हेलो एवरीवन। आज हम देखने पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट स्ट्रेडल। कल हमने पढ़ा था लॉन्ग स्ट्रेडल। ये स्ट्रेडल के दो टाइप हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। इसके पहले भी ऑप्शन सेलिंग सीरीज में ये सिक्स्थ वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो ऑलरेडी डाली जा चुकी हैं, जो कि अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज में आपको सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। ठीक है। आज हम देखेंगे शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेडल क्या है, जस्ट अपोजिट है। कल हमने जो देखा था लॉन्ग स्ट्रेडल में हम सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बाय कर रहे थे। शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या है, सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट हम शॉर्ट करेंगे। और ये कब करते हैं, हम ये स्ट्रेटजी कब यूज करेंगे, जब हमें किसी अंडरलाइन का एक्सपेक्टेड हो कि इसमें ज्यादा मूव नहीं आ सकता है, और उसका उसकी इम्प्लाइड वॉलिटिटी ज्यादा हो। इम्प्लाइड वॉलिटिटी कब ज्यादा होती है, जब भी कोई अर्निंग रिलीज होने वाली हो किसी कंपनी की, या फिर कोई अननोन न्यूज आ रही हो, जो कि जब अननोन न्यूज नोन हो जाती है तो उसकी जो इम्प्लाइड वॉलिटिटी होती है वो कोलैप्स करती है। इम्प्लाइड वॉलिटिटी ये ऑप्शन ग्रीक में पढ़ेंगे, बस सीधा सीधा है कि इम्प्लाइड वॉलिटिटी जब हाई होती है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी हाई होते हैं। और जैसे ही इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी कोलैप्स करती है, ऑप्शन के प्रीमियम भी ड्रेस्टिकली कम होते जाते हैं। ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में हमारा थीटा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इसमें हाई होती है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस होते हैं। और ये सारे पॉइंट आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेके कंडीशन बाय कंडीशन समझेंगे इसको, शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है। मिस्टर वाई सेल अ कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑफ कंपनी एक्स लिमिटेड एट द स्ट्राइक 1000 रुपीज। तो वाई ने रिसीव किया, इसमें हम सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम रिसीव करते हैं। जब भी हम बाय करते हैं तो प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है। तो कॉल के लिए 30 रुपी हमें रिसीव हुआ, और पुट के लिए क्या हुआ है, 20 रुपीज रिसीव हुआ। ठीक है, ये आप थोड़ा दिमाग में रखना। और बाकी जो फॉर्मूले हैं वो लास्ट में आप ये एक बार देख लेंगे, फॉर्मूले ये। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। हाँ, अब देखते हैं सिनेरियो वन। अगर कंपनी एक्सपायर होती है, एक्सपायरी वाले दिन कितने पे क्लोज होती है, 1070 रुपीज पर। तो हमारा जो कॉल ऑप्शन वाला लेग है, जो हमने 1000 पे परफॉर्म किया है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ये क्या है, हमारे दोनों शॉर्ट लेग है, तो इसमें लॉस होने के चांसेस क्या होते हैं, अनलिमिटेड। देखिए 1000 से 1070 तक पहुंचा है, तो कितने मोटे मोटे वर्थ का इसमें लॉस हुआ, 70 रुपीज का। लेकिन ऑलरेडी हम 30 रुपीज इस लेग के लिए रिसीव करे हैं, तो इसमें लॉस हो जाएगा इस वाले लेग में अपना 40 रुपीज का। मार्केट ऊपर गया है और हम कॉल शॉर्ट करते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। कॉल शॉर्ट नीचे के लिए हम करते हैं, और जब हम बेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम पुट शॉर्ट करते हैं। ठीक है। अब मार्केट पुट शॉर्ट किया हमने, तो मार्केट तो ऊपर गया ही है, लेकिन इसमें क्या है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो जितने का हमें प्रीमियम 20 रुपीज का रिसीव हुआ, तो इस वाले लेग में हमें पूरा 20 रुपीज मिल जाएगा। तो मार्केट की इस कंडीशन में हमें नेट क्या होगा, 40 - 20, 20 रुपी पर शेयर का लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अगर कंपनी एक्सपायरी वाले दिन क्लोज करती है 1050 रुपीज पर, ठीक है, तो इसमें जो हमने कॉल शॉर्ट किया था उसकी वर्थ मोटी कितनी हो जाएगी, 1000 से 1050 रुपी का लॉस दिखना चाहिए, लेकिन हम 30 रुपी ऑलरेडी रिसीव किए हैं, तो इस वाले लेग में हमें -20 रुपीज का लॉस हो जाएगा। पुट वाले लेग में क्या होगा, हमने बेट किया था, हमने पुट शॉर्ट किया था ताकि मार्केट ऊपर जाए, मार्केट ऊपर गया है, तो हमारे क्या है, इसमें पूरा जितना हमें प्रीमियम मिला था वो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। इस वाली कंडीशन में नेट क्या होगा, जीरो। अपन लोग क्या है, ब्रेक इवन पे आ गए। इस स्ट्रेटजी में भी लॉन्ग स्ट्रेडल की तरह दो ब्रेक इवन पॉइंट होंगे। लॉन्ग स्ट्रेडल में ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करने के बाद हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता था। शॉर्ट स्ट्रेडल में उसका उल्टा है, ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करने के बाद हमारे अनलिमिटेड लॉस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है। चलिए अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। इसमें कंपनी एक्सपायर होती है 950 पर, अगर, तब क्या होगा।
कॉल ऑप्शन वाला। अब देखिए, हमने कॉल शॉर्ट किया था, मार्केट नीचे आया है तो इसमें प्रॉफिट होना चाहिए इस बार। बिल्कुल होगा। तो इसमें जितना हमें प्रीमियम मिला था वो पूरा प्रॉफिट हो जाएगा हमें, प्लस 30 रुपीज का। अब पुट वाले में क्या होगा, मार्केट तो नीचे आ गया है, पुट शॉर्ट किया था हमने ऊपर जाने के लिए, तो पुट में हमने प्रीमियम कितना रिसीव किया था, 20 रुपीज का। 1000 से 950 पर मार्केट आ गया है, तो कितने वर्थ का हमें इसमें लॉस दिखना चाहिए, 50 रुपीज का। लेकिन 20 रुपीज हम लोग रिसीव किए हैं, तो इसमें 50 - 20, तो इसमें वाले लेग में होगा -30 रुपी का लॉस। ये भी कंडीशन नेट नेट जीरो की आ गई है, तो ये भी एक ब्रेक इवन। मार्केट नीचे जाएगा, अगर 950 तक जाता है नीचे, तो ये एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और अगर ऊपर जाता है 1050, तो ये दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। चलिए अब चौथी कंडीशन देखते हैं। अगर मार्केट, अगर जो कंपनी का प्राइस है वो क्या है, क्रैश कर गया और एक्सपायर कर गया कितने, 830 पर। कॉल हमने शॉर्ट किया था, मार्केट गिरने के लिए हमने बेट किया था ये, तो इसमें तो हमें पूरा +30 रुपीज मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है। जो भी आप प्रीमियम रिसीव करते हैं वही है आपका प्रॉफिट सेलिंग में, और लॉस अनलिमिटेड होता है। अब पुट ऑप्शन देखिए, पुट ऑप्शन 1000 से 830 पर गया है, तो 170 रुपी का इसमें लॉस हमें होना चाहिए। लेकिन हम 20 रुपीज रिसीव किए हैं, तो 170 माइनस 150, ठीक है, तो इसमें हमें 150, सॉरी, 150 रुपी का लॉस होना चाहिए। अब नेट क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 150 - 30, तो 120 रुपी पर शेयर का लॉस होगा हमें, अगर मार्केट क्रैश करता है, ठीक है। अब फिफ्थ कंडीशन और देखते हैं। अगर प्राइस एक्सपायर करता है कितने पर, 1010 पर, तो कॉल वाले लेग में हमें क्या है, 10 रुपए का लॉस होना चाहिए, क्योंकि कॉल मार्केट ऊपर गया है 1000 से, 10 रुपए का होना चाहिए, लेकिन हम ऑलरेडी इसमें प्रीमियम रिसीव करे हैं 30 रुपीज का। 30 - 10, तो इसमें हमें +20 रुपी का दिखेगा। और पुट पे हम कब बैट किया था, पुट सेल करने का मतलब है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसमें हमें पूरा प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, +20। तो मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, +40 का। लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या हो रहा था कि हमें लिमिटेड लॉस हो रहा था, लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। अब आप सोचेंगे तो फिर क्या मतलब है इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने का, जब हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट वो लॉस ही होना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप स्टैटिक्स देखेंगे, तो स्टैटिक्स क्या बोलती है कि विन रेट शॉर्ट स्ट्रेडल का कितना है, 68%। और वहीं लॉन्ग स्ट्रेडल जो हमने कल पढ़ा था, उसका विन रेट परसेंटेज क्या है, 32%। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा ऐसे मूव नहीं आते, वो प्रीमियम का है। प्रीमियम स्ट्रेडल के यूजुअली क्या होते हैं, हाई होते हैं। ये हाई इसलिए होते हैं इम्प्लाइड वॉलिडिटी की वजह से, ठीक है ना। चलिए ये आप फॉर्मूले एक बार देख लेंगे तो कैलकुलेशन करने में इजी रहता है थोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं इसका पे आउट, पे ऑफ चार्ट। तो देखिए इसमें क्या है, प्रॉफिट लिमिटेड है, ये डाउन साइड का ब्रेक इवन हो गया, ये अप साइड का ब्रेक इवन हो गया, लॉस अनलिमिटेड है, समझ गए आप। चलिए तो आज के लिए ये खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से क्या करेंगे कि रोज स्टॉक एनालिसिस की वीडियो डालेंगे। अगर आप किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं या मेरा व्यू देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हैं। और बाकी ये सेलिंग स्ट्रेटजीज की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, इसको अपन लोग सैटरडे और संडे में डाला करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्यू जरूर दें कमेंट में। थैंक यू।